दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके जीवन में बहुत मदद करेगी, आपके जीवन को आगे बढ़ाएगी। यदि आप तनाव में रहते हो या आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हो या हमेशा सोचते रहते हो, दुखी हो जाते हो छोटी मोटी बातों पे, या कभी छोटी चीज खो गई है तो आप दुखी हो जाते हो, या निर्णय लेने में असमर्थ हो, तो आपको ये कहानी बहुत मदद करने वाली है। ये कहानी एक किसान की है भाई। एक किसान भाई था, उसकी कहानी है। तो दोस्तों, आप यदि इस कहानी को अभी सुन रहे हो या 5 साल बाद में सुन रहे हो या 10 साल बाद, तो ये कहानी भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस कहानी को पूरा जरूर सुनना, क्योंकि मैं बीच में एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपके जीवन में वो घटना घट सकती है, या आपको उस घटना से सतर्क रहना है। तो शुरुआत करते हैं। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले समय में इससे भी बेहतरीन कहानी आपको मिले। तो चलो, मैं हूं MS युग। एक समय की बात है, एक किसान था। उस किसान की नई नई शादी हुई थी। उस किसान को बहुत सारा दहेज दिया गया था। दहेज के अंदर उसको एक घड़ी भी मिली। वो किसान उस घड़ी से बहुत मोहब्बत करता था, बहुत प्रेम करता था अपनी घड़ी से। हमेशा जहां भी जाता घड़ी को देखता रहता, क्योंकि वो घड़ी सोने की थी। ऐसे ही वो पत्नी से ज्यादा तो उससे घड़ी से प्रेम करता था। क्यों? क्योंकि वो सोने की थी। ऐसे ही किसान बहुत खुश था। रोज खेत में जाता और शाम को आता और अपनी घड़ी को देखकर बहुत खुश रहता था। एक बार उसकी पत्नी पीहर चली गई और उसके बाद वो भी किसान खेत में चला गया और वापस आता है और रात के समय सो जाता है। और सुबह देखता है तो उसके हाथ पे वो घड़ी नहीं मिलती है, तो वो बहुत दुखी होता है। वो तनाव में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है कि मैंने कहा मेरी घड़ी पटक दी, कहां खो दिया मैंने अपनी घड़ी को। इतनी प्यारी घड़ी थी, सोने की थी। अंदर अंदर दुखी होने लगता है और क्रोध में आता है, तनाव में आने लगता है और अपनी पत्नी को फोन करके उस घड़ी की वजह से पता नहीं क्या क्या मतलब एक दो बात कर देता है, उल्टी सुल्टी, आप सब समझते हो। और ऐसे ही बाहर आता है, घर के बाहर आकर बैठ जाता है और वहां पे घर के बाहर बच्चे लोग खेल रहे होते हैं। तब बच्चे आते हैं और कहते हैं कि अंकल क्या हुआ, इतने आप उदास क्यों हो, आप दुखी लग रहे हो। तब वो कहता है कि बेटा मेरी घड़ी खो गई है और मुझे मिल नहीं रही है और मैं उसे बहुत प्रेम करता था, वो सोने की थी। तब बच्चे ने कहा कि कब खोई, कि रात में खो गई है, पता नहीं किसने चोरी कर ली है या खा गई। तब बच्चों ने कहा यदि हम सीधे तो हमें 100 रुपए दोगे। तब किसान ने कहा कि बेटा मैं 100 नहीं तुम्हें 500 रुपए दूंगा यदि आप मेरी घड़ी को ढूंढ दोगे। तब बच्चे अंदर जाते हैं और इधर उधर वो 4-5 बच्चे रहते हैं तो उसको सेधते हैं, लेकिन वो घड़ी नहीं मिलती है। रूम के अंदर यानी कमरे के अंदर सेध लेते हैं, पूरे घर में सेध लेते हैं, लेकिन वो घड़ी नहीं मिलती है। फिर एक बच्चा रहता है, सारे बच्चे बाहर निकल जाते हैं। जहां पर वो रात में किसान सो रहा था उसी कमरे के अंदर वो बच्चा चुपचाप से बैठ जाता है। चुपचाप से बैठने के बाद वो एकदम शांत से घड़ी की आवाज को सुनता है। जहां से घड़ी की आवाज आती है, टिक टिक टिक, वो उस तरफ जाता है और वहां घड़ी मिल जाती है। वो घड़ी कहीं और नहीं खोई थी, वो रात में सो रहा था, वहीं उसके पास में ही उसके बेड के पीछे पड़ी थी। वो घड़ी मिल जाती है और वो किसान को दे देता है और किसान उसको 500 रुपए इनाम का दे देता है। किसान वापस खुश हो जाता है,
लेकिन आपको पता है दुख की बात क्या है? लेकिन अपनी पत्नी को जो गुस्से में कहा था उसका असर भी वो उसके ऊपर बहुत पड़ा। वो पत्नी वापस नहीं आई। लेकिन एक सोने की चीज की खातिर दोस्तों, अब मैं आपको इस कहानी का पूरा सार बताऊं। वो किसान क्या गलती करता है आप सभी जानते हो, जो इस कहानी में सुने हो। गलती किसकी रहती है और किसको दोष दे देता है, और उसका असर बहुत बुरा होता है। उसकी पत्नी है ना, किसान की पीहर से वापस नहीं आती है, कि कहती है कि अभी नई नई शादी हुई है और बोलने का तमीज भी नहीं है। ऐसे किसान को घड़ी तो मिल जाती है लेकिन पत्नी नहीं मिलती है। अब इस कहानी से आपको मैं क्या सिखाना चाहता हूं? इस कहानी से मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं मेरे दोस्तों, कि जीवन में है ना, कभी भी है ना, कितनी ही कीमती चीज खो जाए, कितनी कीमती, तो एक तो अपनी स्त्री जो स्थिति है उसको कभी डगमगाना नहीं, क्रोध में मत आना। ऐसा नहीं हो कि क्रोध में आकर कुछ ऐसा निर्णय ले लो जो आपको बाद में जब क्रोध जाने के बाद पता पड़े तो उसका जो असर है वो बहुत बुरा हो। जब भी दुख आए तो कभी मत घबराना, क्योंकि दुख है ना अस्थिर है, स्थिर नहीं है। बस तीसरा कदम यह है कि आपको ना जब भी है ना लाइफ के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आए ना कि मैं क्या करूं, या करने के बाद पछतावा होता है कि यार मैं वहां नहीं जाता तो बहुत अच्छा था, या मैं उससे ये बात नहीं बोलता तो बहुत अच्छा था, या आप हर काम को करते हो और आपको डाउट होता है, या करने से पहले भी डाउट होता है, या आप दुखी होते हो, तो एक चीज याद रखना मेरे दोस्तों, एक तो आपको क्या करना है कि ज्यादा सोचना बिल्कुल बंद करना है। और यदि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको मैं अंतिम पॉइंट यही बताऊं कि आपको एकदम शांत रखना है खुद को। यदि कोई गलती भी करते, बड़े से बड़ी गलती भी कर दे, यदि आप किसी बच्चे के पिता हो, आप किसी पत्नी के पति हो, बच्चे गलती कर दे या पत्नी कुछ कह दे, तो मेरे दोस्त थोड़ा शांत रखना, अपने आप को शांत रखना। क्योंकि कभी भी है ना, दो चीजें बराबर, यानी कि जो दो चीजें बराबर हो जाती है ना, बराबर, तो उनका लेवल नहीं बैठता मेरे दोस्त। एक बिजली आती है, वो भी है ना दो पेस आता है, आप सभी जानते हो घरों के अंदर, उसके अंदर भी एक प्लस आता है और एक माइनस आता है, तब जाकर उनका तालमेल बैठता है। यदि दोनों प्लस रहते हैं तो आप दो तारों को मिला के देखना, कभी मिलते हैं क्या? केबल बढ़ जाएगी, पता नहीं वायर कहां से जड़ जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का आपको यही की ही मेरा पर्पज यही है कि जब कुछ समझ में ना आए ना जिंदगी में, तो अपने आप को शांत रखना। और यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना। अब मिलेंगे कभी नेक्स्ट कहानी में। मैं हूं MS युग।